नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और सच कहें तो बिल्कुल अभूतपूर्व राजनीतिक घटना पर बात करने वाले हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है। हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल और आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नई पार्टी ने स्थापित सत्ता को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और इस पूरे घटनाचक्र को अच्छे से समझते हैं। 108। अब ये सिर्फ कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक्चुअली तमिलनाडु की राजनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय है। एक्टर से नेता बने विजय की जो नई पार्टी है, तमिलागा वेत्री कजागम यानी टीवीके, उसने अपने पहले ही चुनाव में सीधे 108 सीटें जीतकर एक जबरदस्त धमाका कर दिया है। एक ऐसी शुरुआत जिसने सच में बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को हैरान करके रख दिया है। थोड़ा इस बात को और ध्यान से देखते हैं। विधानसभा में कुल 234 सीटें होती हैं और इसमें से 108 पर टीवीके ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब वहां बहुमत का आंकड़ा होता है 118। इसका मतलब साफ है कि ये नई पार्टी मेजॉरिटी से सिर्फ 2 कदम दूर रह गई। सोचिए जरा, एक पार्टी जो महज 2 साल पहले बनी हो, वो अपने पहले ही ट्राई में पूर्ण बहुमत के इतने ज्यादा करीब पहुंच जाए, ये वाकई बिल्कुल असाधारण है। और यहीं इस एनालिसिस का पहला मुख्य बिंदु है, टीवीके की ये चौंकाने वाली चुनावी शुरुआत। आखिर इस डेब्यू ने राजनीति का धर्रा बदला कैसे है? तो बात ऐसी है कि एक तरफ डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियां हैं। इनका दशकों से मतलब कई सालों से तमिलनाडु की सत्ता पर एक लंबा दबाव रहा है। ये दोनों ही आमतौर पर बारी बारी से पावर में आती रही हैं। पर ठीक इसके उलट अब एक डिसरप्टर के रूप में टीवीके की एंट्री हुई है। 51 साल के एक अभिनेता के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने आते ही इस पुरानी स्थापित व्यवस्था को सीधी चुनौती दे डाली है। ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करती है। इन चौंकाने वाले नतीजों पर टीवीके प्रमुख विजय की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी जो पिछली भविष्यवाणी थी, जिसमें उन्होंने एक चमत्कारी चुनाव की बात की थी, वो अब हर तरह से सच साबित हो चुकी है। रिपोर्ट्स में उनका नैरेटिव बिल्कुल साफ दिखता है कि इस चुनाव ने पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में सचमुच एक नया दौर शुरू कर दिया है। लेकिन इस नए दौर की शुरुआत आसान नहीं थी। अब बात करते हैं मजाक और विरोध को पीछे छोड़ने की। कैंपेन के दौरान टीवीके ने अपने विरोध और आलोचना को किस तरह हैंडल किया, ये काफी गौर करने लायक है। विजय का एक बयान यहां ध्यान खींचता है। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता के भेस में और आलोचना की आड़ में उन्हें सिर्फ छिपे हुए अपमान और निंदनीय हमले ही मिले। अगर इसको निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो पार्टी ये नैरेटिव दे रही है कि उन्होंने इस लगातार मजाक का बिना डरे डटकर सामना किया, ताकि वो जनता के प्रति अपना आभार और फर्ज निभा सकें। और इस सफलता के पीछे विजय मुख्य रूप से 3 कारण मानते हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, मजाक का मजबूती से सामना करना। दूसरा कारण, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की जनता पर पूरा भरोसा करना। लेकिन तीसरा कारण सबसे अनोखा और थोड़ा हैरान करने वाला है, और वो है छोटे बच्चों का प्रभाव। जी हां, सोर्स मटेरियल बताता है कि कैसे घर के छोटे बच्चों ने एक्चुअली अपने माता पिता को टीएफवीके को वोट देने के लिए जिद की और उन्हें प्रेरित किया। इस एक चीज ने पूरे परिवार के वोट डालने के तरीके को ही बदल दिया। ये चुनावी प्रचार का एक बहुत ही अलग और नया पहलू है। यहीं से एक नया दिलचस्प कंसेप्ट निकल कर आता है, भावनात्मक लोकतंत्र की शुरुआत। इस ऐतिहासिक पल को परिभाषित करने के लिए टीवी के नेतृत्व एक नए और काफी प्रभावशाली शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये शब्द है इमोशनल डेमोक्रेसी, यानी भावनात्मक लोकतंत्र। विजय इस टर्म का यूज एक ऐसी राजनीतिक जीत को समझाने के लिए करते हैं जो लोगों के सच्चे और बेशर्त प्यार से हासिल हुई हो। इस परिभाषा के अनुसार इस साफ भावना ने भ्रष्टाचार और पैसे के शासन को हरा दिया है। मतलब जो पारंपरिक राजनीति होती है, जहां आमतौर पर पैसे का बड़ा बोलबाला होता है, ये कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल विपरीत एक अप्रोच पेश करता है। आगे की राह को लेकर टीवीके का रुख बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो खुद को अब राज्य में बदलाव लाने वाली सबसे मुख्य और सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उनका फर्मली मानना है कि टीवीके ही वो अकेला इंजन है जो अब इस राज्य में इस पूरे पॉलिटिकल बदलाव को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक रियलिटी चेक भी है, और वो है गठबंधन का गणित, यानी सरकार बनाने का नया खेल। क्योंकि देखिए, 108 सीटें अकेली सरकार बनाने के लिए तो काफी नहीं है। तो बाकी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का रुख क्या है? अगर हम इन आंकड़ों को तोड़कर देखें तो कांग्रेस टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार दिख रही है, पर उनकी एक साफ शर्त है कि अलायंस में कोई भी सांप्रदायिक ताकत नहीं होनी चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके भी एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में आगे आई है, और जहां तक डीएमके के सहयोगियों की बात है तो डीएमके नेता कनिमोझी के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि उन सभी को अपना फैसला खुद लेने का पूरा अधिकार है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स अभी सुलझी नहीं है और इन तमाम कंडीशंस और ऑप्शंस के बीच टीवीके को अपना फाइनल फैसला लेना है। तो अंत में इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, तमिलनाडु की इस सस्पेंस से भरी स्थिति में आखिर किसका पलड़ा भारी होगा? कौन इस नए गठबंधन को आकार देगा और नई सरकार की कमान किसके हाथ आएगी? सरकार बनाने का ये पूरा भविष्य अभी बिल्कुल आधार में लटका हुआ है। आगे आने वाले दिनों में वहां की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।